यह कहानी रियल घटना पर आधारित है, लेकिन कानूनी कारणों से नाम काल्पनिक है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं, बल्कि आमजन को शिक्षित व अपराध के प्रति जागरूक करना मात्र है। जब लड़की एक दुल्हन बनकर ससुराल में आती है तो उसके बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान रहते हैं। वह सोचती है अपने दिल में कि जो मेरा पति है हमारे साथ हमेशा रहे, लेकिन पेट पालना है और दो पैसे कमाना है तो पत्नी को छोड़कर वह पति विदेश जाने का प्लानिंग करता है। वह अपने घर परिवार के ऊपर भरोसा करके अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चला जाता है विदेश। वह पति तो अपना काम धाम कर रहा था, इधर पत्नी से रहा नहीं जाता, उसकी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई थी दोस्तों। वह अपने ही घर में अपने ही ससुर के साथ कुछ ऐसा काम कर बैठी। जब आप पूरी कहानी, पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि भला अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह सारा रिश्ता नाता भूल बैठती है, आखिरकार वह अपने ही ससुर से गर्भवती हो जाती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सब्सक्राइब करके जाएं अगर वीडियो पसंद आती है तो। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू होती है दोस्तों चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक बेटा है जिनका नाम मोहित है। मोहित अपना घर परिवार बहुत अच्छे से चला ही रहा होता है। माँ बाप का अकलौता बेटा था तो माँ बाप बहुत ज्यादा अपने बेटे से प्यार करते थे। धीरे धीरे मोहित शादी विवाह के लायक हो जाता है तो माँ बाप सोचते हैं कि बेटा अब शादी के लायक हो गया है, इसके लिए कोई लड़की देखा जाए। माँ बाप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते हैं। उन्हें एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है तो अपने बेटे का हाथ पीला कर देते हैं, उसकी शादी विवाह कर देते हैं। जो पिता रहते हैं अभी महज 45 साल के हैं। वह 45 साल के उम्र में लगते नहीं है कि वह 45 साल के हैं, लेकिन अपने घर में अपने पत्नी के साथ बहुत खुश थे। जो दुल्हन रहती है अपना छोटा ससुराल पाके बहुत खुश रहती है। उसके दिल में बहुत सारे अरमान, बहुत सारे सपने रहते हैं। वह सुहाग सेज पर बैठी रहती है, पति की इंतजार करते रहती है। पति जब जाता है तो दुल्हन उसका झुककर पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है और दोनों में प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। अच्छे से अपना सुहाग रात मनाते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। पत्नी अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरुआत करती है। दोनों मियां बीवी बहुत खुश रहते हैं। धीरे धीरे 2 से 3 महीना बीत जाता है पत्नी के साथ रहते हुए। पत्नी का नाम दोस्तों पूजा बताया गया। पूजा अपने जिंदगी में अपने पति को पाके बहुत खुश थी, लेकिन उसका जो अरमान था अभी अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था। वह चाहती है अपने दिल में कि हमारा पति इसी तरह से हमको प्यार करे और छोड़कर कहीं न जाए। इधर उसको पेट पालना है, पति को घर परिवार चलाना है, आगे बढ़ने के लिए पैसा कमाना है। तो वह अपने पत्नी से बात करता है कि यार मुझे 3 से 4 महीने गुजर गए, अब मैं विदेश जाना चाहता हूं। आखिरकार वह पत्नी मना करती है पहले, लेकिन पति नहीं मानता है क्योंकि पत्नी की ख्वाहिश भी पूरी करनी है। बिना कमाए ख्वाहिश पूरी कैसे होगी। इसी तरह से बहुत सारी बात कहकर अपने पत्नी से वह अपने घर परिवार से बात कहकर अपने परिवार के भरोसे अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वह चला जाता है विदेश। इधर पत्नी अकेले बेड पर सोती है, उसे रात में नींद नहीं आती, इधर उधर करवट फेरती रहती है दोस्तों। वह अब करे तो करे क्या। इसी तरह से 1 महीना काट देती है करवट बदल बदल कर। अब उसकी जरूरत जो थी वह पूरा कौन करेगा। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ समय बीता दोस्तों। एक दिन की बात है, बहू अपने घर में खाना पीना बनाकर सास ससुर को खिलाकर वह अपना घर का काम करती है। जो ससुर रहते हैं और सास रहती है अपने रूम में जाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे। आपस में मियां बीबी प्यार कर रहे थे। इधर जब बहू का काम खत्म हो जाती है, उन्हीं के रूम से रास्ता गुजरता था बहू के रूम तक जाने का। बहू जाती है तो खिड़की खुली रहती है हल्का से और अंदर से आवाज आ रही थी।
आखिरकार बहू के कदम वहीं पे रुक जाते हैं। वह सोच में रहती है कि आखिरकार अंदर से कैसी आवाज आ रही है, उससे रहा नहीं जाता। हल्की जो खिड़की खुली थी उसमें से देखने लगती है अंदर का नजारा। जो ससुर रहते हैं अपने पत्नी के साथ वह प्यार मोहब्बत कर रहे थे, उसके साथ संबंध बना रहे थे। जब यह चीज और यह नजारा बहू देखती है से रहा नहीं जाता। अब खड़ी होकर वह अपने सास ससुर को देखने लगती है कि रूम में क्या क्या ससुर जी करते हैं। इसी तरह से वह काफी देर तक अपने ससुर और सास को संबंध बनाते खिड़की के माध्यम से देखती है। करीब 1 घंटा देखने के बाद अब वहां से वह अपने रूम में चली जाती है। से रहा नहीं जाता दोस्तों, अब उसे पति की याद आने लगती है। पति की याद में अब तकिया पकड़ के सोने लगती है, पर उसे नींद नहीं आती। अब उसकी जरूरत जो थी अब वह पूरा होना चाहिए था। इसी तरह से करवट बदल बदल कर पूरी रात काट देती है। और जब सुबह जाती है किचन में खाना बनाने के लिए, तो उसके आंखों के सामने जो रात को उसने देखा था सास ससुर को संबंध बनाते हुए, वही उसके दिमाग और आंखों के सामने चलते रहता है। अब वह बनाती खिलाती है, लेकिन अब उसके दिल में एक ऐसा ख्याल जाग उठता है दोस्तों। अब वह सोचती है मेरा पति तो विदेश में है, मेरी जरूरतें पूरी कौन करेगा, इस तरह तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। अब वह खाना पीना बनाने के बाद अब शाम हो जाता है, तो वह चली जाती है अपने ससुर के पास। ससुर के पास जाकर कहती है ससुर जी मैं आपका पैर दबाना चाहती हूँ। वह ससुर अपना पैर फैला देता है और ससुर का पैर दाबते हुए वह बहू धीरे धीरे उसके जांघों के ऊपर चली जाती है। इसी तरह से अब वह बहू अपने ससुर के ऊपर डोरे डालने लगती है। ससुर कुछ समझ पाता तब तक वह बहू इस तरह से करती है और अपना साड़ी का पल्लू गिरा देती है और अपना जो ऊपर का हिस्सा है अपने ससुर को दिखाने लगती है। इसी तरह से वह बहू अपने ससुर को साड़ी का पल्लू गिराकर दिखाती और ससुर के दिल में जगह बनाती। अब वह ससुर की मालिश इसी तरह से करीब 1 हफ्ता करता है। इसी दौरान जो रहती है उनकी सास, उनको कोई काम पड़ जाता है मैके में, तो वह अपने पति से कहती हैं मुझे मैके जाना है, बहुत जरूरी काम है। वह पति कहते कोई बात नहीं, सुबह मैं तुम्हें बस स्टैंड पे छोड़ के आ जाऊंगा। उसके बाद वह पति खा पी कर अपना सो जाते हैं। सुबह होते ही बहू नाश्ता तैयार कर देती है। सास नाश्ता पानी करके ससुर के साथ चली जाती है बस स्टैंड पे। इधर जो बहू रहती है वह जाती है नहाती धोती है बाथरूम में। उसके बाद वह इंतजार करती है अपने ससुर के आने का। वह बहू नहा धोकर पूरा सज समर कर बैठी हुई थी, तभी ससुर आते हैं। उनके पास वह दोपहर का खाना लेकर जाती है। जैसे ही खाना अपने ससुर के आगे रखती है तो उसका जो साड़ी का पल्लू रहता है गिर जाता है और ससुर के सामने जो दिखाना चाहती थी बहू अपनी, वह दिखा देती है। ससुर इन चीजों को देखकर बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन वह अपने दिल में न जाने क्या सोच रहा था। उसके बाद दोस्तों खाना पीना खिलाने के बाद अपने अपने रूम में वह लोग चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब शाम का खाना पीना बनाकर वह अपने ससुर को खिला देती है। उस दिन जो बहू रहती है बहुत ढीला ब्लाउज पहने रहती है। उसके बाद वह अपने रूम में काम काज करके जाकर बैठ जाती है। ससुर खाना पीना तो खा ही लिया था, अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहा था। वह बहू को याद आता है कि ससुर जी रोज दवा खाते हैं, आज तो माँ जी है नहीं तो उनको दवा कौन देगा। वह बहू अपने रूम से निकल कर जाती है ससुर को दवा खिलाने के लिए। ससुर की दवा अपने हाथ में लेकर ससुर के रूम में चली जाती है। उनके हाथ में हाथ लगाती है तो ससुर नींद आने वाला रहता है तो उठकर बैठ जाता है। तो कहता बहू तुम हमारे रूम में क्या कर रही हो। तब वह बहू कहती है ससुर जी आप दवा खाना भूल गए हो, तो दवा खिलाने आई हूँ। वह ससुर उठकर बैठता है और दवा खाता है। बहू जो रहती है ससुर के पैर के पास बैठ जाती है, ससुर के पैर दबाने लगती है।
तो वह ससुर कहते हैं कि बहू तुम थक गई होगी, जाकर सो जाओ, रहने दो आज दाबने को। तब वह बहू कहती नहीं ससुर जी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दाब कर चली जाती हूँ। ससुर कहता कोई बात नहीं। तब वह बहू अपने ससुर का पैर दाबते दाबते दोस्तों धीरे धीरे उसके हाथ जो रहते हैं ससुर के ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। अब वह बहू कहती है कि ससुर जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब ससुर कहता हाँ बोलो ना। वह बहू कहती है मुझे अपने रूम में डर लगता है, मैं अकेली कैसे सोऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपके ही बगल में सो जाती हूँ क्योंकि सासू माँ भी नहीं है और इसी तरह से मैं आपका पैर दाब कर सो जाऊंगी। वह ससुर मान जाता, कहता कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे वह बहू जो रहती है दोस्तों अपने ससुर का पैर दाबते दाबते अब ससुर का प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाने लगती है। ससुर जब तक कुछ समझ पाता वह बहू अपना मर्यादा पार कर चुकी थी, ससुर के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा चुकी थी। आखिरकार वह ससुर सब कुछ समझ जाता है। अब वह ससुर से भी रहा नहीं जाता तो अपनी बहू का जो पल्लू रहता है गिरा देता है, उसके कंधों पे हाथ लगाने लगता है। आखिरकार वह ससुर अपनी बहू को इस हाल में देखकर उसके कमर पे हाथ लगाता है। अब जो बहू रहती है मालिश के बहाना प्राइवेट पार्ट पकड़ने लगती है ससुर का। अब दोनों इस तरह से हो गए थे मानो कि पति पत्नी है। तब वह बहू कहती है ससुर जी मुझे इतना दिन हो गया, मेरा जो पति है मुझे अच्छे से खुश किया ही नहीं, वह चला गया विदेश कमाने के लिए, मैं किस तरह से जी रही हूँ आपको मैं कैसे बताऊं। यह बात सुनते ससुर सारी बात बहू का समझ गया कि मेरी बहू क्या चाहती है। आखिरकार वह बहू जो रहती है मालिश के बहाना अब अपने ससुर के साथ वह काम करने चली। वह ससुर अपनी बहू को लेटा देता है अपने बिस्तर पे और उसका धीरे धीरे कपड़ा खोलने लगता है। मानो बहू के शरीर में आग जैसे फैल गई क्योंकि जो बहू रहती है इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि उसका अरमान कब पूरा हो। वह बहू के कपड़े उतारने लगता है ससुर धीरे धीरे। अब बहू सिर्फ 2 कपड़े में रह जाती है। अब वह ससुर जो रहता है अपनी बहू की ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दोनों इसी तरह से रात भर संबंध बनाते हैं। जो सास रहती है वह तो अपने मैके में गई थी, कल सुबह आएंगी। इसी तरह से दोनों पूरी रात संबंध बनाते हैं। सुबह जब बहू की आंख खुलती है अपने बाहों में ससुर को देखकर उसे बहुत सुकून बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद दोबारा यह लोग संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद बहू जाती है अपना नहाती धोती है, खाना पीना करीब 9 बजे तक बनाती है। उधर उनकी सास भी आ जाती है। अब जो ससुर रहता है अपनी बहू के साथ यह सब काम कर चुका था। बहू को खुश करने के लिए ससुर अब दिमाग लगाने लगता है कि अपनी पत्नी को कैसे बाहर भेजा जाए ताकि हमारी बहू हमसे खुश रहे। बहू भी बहुत सारा दिमाग लगाती है अपने सास को बाहर भेजने के लिए ताकि इन दोनों को मौका मिल जाए आपस में प्यार करने के लिए। इसी तरह से कई महीना चलता है दोस्तों। अब वह बहू अपने ससुर के साथ इसी तरह से जब भी टाइम मिलता दोनों संबंध बनाते। अब बहू के बीच में एक नया मोड़ आ जाता है दोस्तों। वह जो बहू रहती है यह सब के चक्कर में इस तरह से भूल जाती है। अब अपने ही ससुर से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसे 2 महीना बीत जाते हैं, तीसरा महीना चलता है। तब वह सोच में पड़ी रहती है कि आखिरकार जब इसके बारे में दुनिया को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि पति विदेश में है और बहू जो है अपने ससुर से प्रेग्नेंट हो गई। यही सब बातें सोचकर उस महिला को टेंशन होता है, उस पूजा को टेंशन रहती है। अब वह करे तो करे क्या। उन्होंने ही यह कहानी शेयर किया था, मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लोग 5 मिनट के मजे के लिए वह सारा रिश्ता सारा नाता भूल जाते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस कहानी के बारे में? अगर हमारी कहानी में कुछ बताने में छूट गया हो या कुछ गलती हुई हो बताने में, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।